फिल्म की शुरुआत घोड़ा गाड़ी से जा रहे एक मियाँ बीवी के जोड़े से होती है जिनका नाम पायरी और सेवरिन होता है। फिर ना जाने कौन सी मक्खी पायरी की नाक पर बैठ जाती है कि वह अचानक अपनी बीवी सेवरिन से झगड़ने लगता है और फिर उसे टांगे से रास्ते में उतार कर पेट से लटका देता है। अब पायरी अपने नौकरों से सेवरिन को नंगा करके उसे हंटर मारने को बोलता है, लेकिन ये क्या, सेवरिन तो दर्द से चिल्लाने की जगह इसके मजे ले रही होती है। और फिर एक नौकर आकर सेवरिन के संतरों का पानी पीने लगता है और अपने हथियार से उसके खेत की जमकर खुदाई करता है। इससे पहले कि सेवरिन पानी पानी हो जाती, उसकी नींद टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये महज एक सपना होता है, लेकिन सेवरिन अभी भी अपने सपनों के रंग में रंगी हुई थी, इसलिए वो पायरी से उसे किस करने को कहती है। मगर जैसे ही पायरी का तंबू खड़ा होता है, सेवरिन उसे खुद से हटाकर दूसरी तरफ सोने को बोलती है। वेल दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि भाई ये दोनों तो बस कहने को हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ तक कि दोनों की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक पायरी के खजाने में सूखा पड़ा है। इसका मतलब सेवरिन ने अभी तक पायरी को बस तड़पा के रखा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेवरिन पायरी के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसे उसके दोस्त का पति हेनरी बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि उसकी ठरकी निगाहें हरदम सेवरिन के गुब्बारों के बीच रहती है। जी हाँ, वही रास्ता जिसे देखकर अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। बड़े से बड़ा काम चुटकी में हो जाता है, कहीं कहीं तो सरकारें भी गिर जाती है बाबू भैया। इस मुलाकात के बाद जब सेवरिन अपने दोस्त के साथ घर की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में उसके दोस्त एक औरत के बारे में बताती है जो वैसे तो बहुत पैसे वाली होती है, लेकिन उसको ठुकाई करवाने की अच्छी खासी लत होती है। इस बात पर सेवरिन को काफी इंटरेस्ट आता है और ऐसे ही सोचते हुए वो पायरी से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी और अमीर औरत के साथ जाकर अपनी प्यास बुझाई है। इस पर पायरी कहता है कि हाँ, शादी के पहले अक्सर अपने औजार में लगी जंग को साफ करने में जाया करता था। इसे सुन सेवरिन का मुंह बन जाता है और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सेवरिन को टेनिस प्रैक्टिस के दौरान हेनरी मिलता है, जो उसे छेड़ते हुए बताता है कि उसकी बीवी कह रही थी कि तुम्हें उस प्रोस्टिट्यूट औरत वाले टॉपिक पर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे शहर में भी ऐसी जगह है जहाँ ये सब जुगाड़ू काम होते हैं, और वो उसे वहाँ का एड्रेस देकर चलता बनता है। बस फिर क्या था, पता पाकर सेवरिन उस जगह पर दौड़ी चली जाती है जहाँ उसे एनियस नाम की एक औरत मिलती है, जो दरअसल इस पूरे फसाद की जड़ होती है, या फिर देसी भाषा में बोले तो कोठे की मुन्नी बाई होती है। एनाइस सेवरिन को उस जगह की कायदे और कानून समझाती है, लेकिन तभी सेवरिन उससे कहती है कि मैडम वो सब तो ठीक है, चाहे यहाँ जैसे भी लोग आए मैं सबको संभाल लूंगी, लेकिन केवल दिन में और शाम 5 बजे से पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा। वेल इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सेवरिन पायरी से मिलने चली जाती है, जो कि एक डॉक्टर होता है। उसने किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे रखी थी, इसलिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। फिर सेवरिन सीधे मुन्नीबाई यानी कि एनाइस के पास पहुंचती है, जो कि उसका एक सीक्रेट नाम रखती है और ये नाम होता है बेलेडिजोर। अब सेवरिन की मुलाकात उसके पहले क्लाइंट से होती है और यहीं से उसे ये मालूम पड़ता है कि उसके साथ 2 और लड़कियां काम करती हैं, जो कि पहले से इस क्लाइंट के ऊपर चढ़ी हुई थी। पहले तो सेवरिन किसी अनजान शख्स के साथ गपागप करने से कतराती है, लेकिन फिर एनाइस के मनाने पर वो मान जाती है और उस अमीरजादे क्लाइंट को भरपूर मजा देती है। इसके बाद सेवरिन कुछ दिन घर पर जाती है, लेकिन फिर एक दिन वो दोबारा मैडम एनाइस के पास जाती है, जिसे देख एनाइस कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ना तुम्हारे कुएं से पानी निकालने के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं। मैडम एनाइस सेवरिन को एक अजीब से क्लाइंट से मिलवाती है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है, लेकिन इसकी फैंटेसी काफी अटपटी होती है, बिकॉज दोस्तों ये शख्स चाहता था कि बेलेडिजोर एक मालिक हो और वो एक नौकर, लेकिन बेचारी बेलेडिजोर के लिए ये सब नया होता है। वो समझ ही नहीं पाती कि उसे करना क्या है, जिसको लेकर वो डॉक्टर झुल्ला जाता और एनाइस से किसी और लड़की को लाने को कहता है। अब एनाइस इसकी भरपाई उसके कमरे में दूसरी लड़की लाकर करती है, लेकिन बेलेडिजोर यानी कि हमारी सेवरिन को दीवार के एक छेद से ये सारा कार्यक्रम समझने को बोलती है, ताकि उसे इसका तजुर्बा जल्दी से जल्दी हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि बेलेडिजोर एक बुढ़े आदमी से मिलने आती है, जो उसे अपने घर ले जाकर कुछ अलग करवाना चाहता था। बेलेडिजोर इसके लिए मान जाती है और उसके साथ सीधे उसके आलीशान महल में पहुंच जाती है, जहां वो ठरकी बुढ़ा बेलेडिजोर को उसकी मरी हुई बेटी की एक्टिंग करने को कहता है और उसे एक पोशाक पहनकर ताबूत में लिटाया जाता है। फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद काम होने पर बुढ़ा बेलेडिजोर को पैसे देकर घर से फौरन भगा देता है और फिर सेवरिन अपने घर पहुंच जाती है, जब उसे आज पायरे पर ना जाने क्यों इतना प्यार आ रहा होता है, और फिर उसके साथ ही सो जाती है। अगले दिन मैडम एनाइस के घर पर 2 गुंडे आए हुए थे, जिनमें से एक मार्शल नाम का आदमी बेलेडिजोर पर फिदा हो जाता है और उसे अंदर कमरे में ले जाकर उसकी खूब पुंगी बजाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेलेडिजोर भी मार्शल को लाइक करने लगी थी। बीती रात सेवरिन का प्यार देखकर पायरे उसे शहर से बाहर घूमने लेकर जाता है, जिससे उनकी नजदीकी और बढ़ सके, लेकिन सेवरिन को तो मार्शल का केला चखना था, इसलिए वो सिर्फ उसे ही याद किए पड़ी थी। वैसे ही आग सिर्फ एक तरफ नहीं लगती थी, मार्शल भी सेवरिन से मिलने के लिए बेकरार था, इसलिए वो एनाइस के पास दिन में हजारों बार फोन करके सिर्फ बेलेडिजोर के बारे में पूछता रहता था। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बेलेडिजोर और मार्शल दोबारा मिलते हैं। दोनों साथ में
खूब गपागप करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मार्शल चाहता था कि वेलेडिज़ोर पूरा दिन उसके साथ रहे, मगर वो चाहकर भी ये काम नहीं कर सकती है। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि मैडम एनाइस के पास हेनरी पहुंचता है और तभी वेलेडिज़ोर और हेनरी का आमना सामना होता है। जी हाँ, हेनरी ही वही शख्स था जिसने सेवरीन को इस जगह के बारे में बताया था, या फिर यूं कहें उसे सेवरीन से वेलेडिज़ोर बनवाया था। वेलेडिज़ोर हेनरी के पास जाकर उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है और उसे कहती है कि ये सब मेरे पति को बिल्कुल ना बताना, इसके बदले चाहो तो तुम मेरे खेत में अपनी मूली डाल सकते हो, वो भी किसी भी पोजीशन में। लेकिन हेनरी को तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि तुम तो मेरा प्यार थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन अब तो तुम पूरी झूठी हो चुकी हो, क्या फायदा ऐसी औरत को छूने का। और वो उसे उस दिन की दिहाड़ी देकर बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। हेनरी ऐसी बातें सुनकर वेलेडिज़ोर को काफी बुरा लगता है और वो एनाइस को ये सब काम छोड़कर जाने को कहती है। मैडम एनाइस इस पर वेलेडिज़ोर को मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती और ना ही उसे अपना एड्रेस या फोन नंबर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ छिछालेदार तो तब मच जाता है जब मार्शल का आदमी सेवरीन को फॉलो करके उसका घर का पता लगा लेता है और मार्शल को उसकी जानकारी दे देता है। घर का पता लगने पर लार टपकाए कुत्ते की तरह मार्शल सेवरीन के घर पहुंच जाता है और उसे वही फिल्मी अंदाज में उसके पास रोज आकर गड्ढा खुदवाने या फिर उसके पति को बताने की धमकी देता है। इस पर सेवरीन डरती नहीं है, बल्कि मार्शल से कहती है कि तू क्या बताएगा, मैं खुद अपने पति को सब बता दूंगी। ये सुन प्यार में पगलाया मार्शल नीचे जाकर पायरी का इंतजाम करने लगता है। जैसे ही वो आता है वो उसको गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि मार्शल वहां से भाग पाता पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। अब सीन सीधे हॉस्पिटल की तरफ आ जाता है जहाँ पायरी बच तो जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, यहाँ तक कि वो अंधा भी हो चुका था। लेकिन इस बार सेवरीन अपने पति को नहीं छोड़ती, बल्कि घर ले जाकर उसकी खूब सेवा करने लगती है। इसके बाद एक दिन उनके घर पर हेनरी आता है और सेवरीन से कहता है कि पायरे खुद को बदनसीब समझकर कोसता रहता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ से तुम परेशान हो रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी सच्चाई जानने का हक है, जिससे कि वो खुद को गिल्ट महसूस ना करे। और फिर हेनरी पायरी के पास जाकर अपना पेट खाली कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जब सेवरीन पायरी के पास उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और फिर वो उसके सामने बैठकर उसी सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहां वो देखती है कि पायरे अब सही हो चुका है और दोनों लोग पहाड़ों की वादियों में खोए हुए हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया।